कोरोना काल में जब पतियों का हो गया रोजगार बंद तो दो सहेलियों ने मिलकर संभाली कमान। जी हाँ, कोरोना काल ने अनेकों लोगों का रोजगार खो दिया था। लोगों ने अपने घरों में आर्थिक तंगी देखी। ऐसे में कई महिलाओं ने अपने परिवार की सहायता के लिए काम करना शुरू किया। ऐसा ही एक उदाहरण धर्मनगर कुरुक्षेत्र में गीता स्थली ज्योतिसर निवासी शरणजीत कौर और दयालपुर निवासी रजवंत कौर ने भी पेश करने का काम किया। शरणजीत कौर के पति की गांव में एक दुकान थी। कोरोना काल में सेल कम हो गई और कुछ सामान उधार में चला गया। ऐसे में परिवार पर खाने के भी लाले पड़ गए। बस फिर क्या था, शरणजीत कौर ने घर चलाने की कमान को संभाला और स्वयं सहायता समूह से मदद लेकर अपनी रसोई शुरू करने की ठानी और अपनी सहेली रजवंत कौर के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र के पंचायत भवन के बाहर अपनी रसोई शुरू की। शरणजीत कौर डबल एम में है। जब हमने पूछा कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आपने कोई नौकरी करने के प्रयास नहीं किए, इस काम को ही क्यों चुना, तो उन्होंने बताया कि उनकी भी नौकरी करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो नौकरी नहीं कर पाई। उनका रुझान खाना बनाने में बहुत था, इसलिए इस कार्य को चुना। उन्हें लोगों को खाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। शरणजीत कौर और रजवंत कौर बताती हैं कि जब उन्होंने काम की शुरुआत की थी तब घर से ही सामान लेकर आए और खाना बनाना शुरू किया। शुरुआत में गांव की जिंदगी से बाहर निकलकर सड़क किनारे खाना बनाने में उन्हें शर्म महसूस होती थी, इसलिए अपना चेहरा ढककर काम करते थी। लोगों को उनके खाने का स्वाद भी मालूम नहीं था, इसलिए लोगों को बुला बुलाकर फ्री में खाना टेस्ट कराते थे। खाने की एक भी प्लेट नहीं लग पाती थी, पूरा खाना पैक कर घर ले जाना पड़ता था। आखिर में हमारी मेहनत काम आई और देखते ही देखते शरणजीत कौर और रजवंत कौर की अन्नपूर्णा रसोई इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोग इस अन्नपूर्णा रसोई के खाने के दीवाने हो गए। आज इस रसोई से दोनों इतने पैसे बचा पाती हैं कि घर का गुजारा अच्छे से चल सके। शरणजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उन्होंने बैंक से लोन लेकर कुरुक्षेत्र के पंचायत भवन के बाहर अपनी रसोई शुरू की थी। वहीं शरणजीत कौर के परिवार को शरणजीत कौर पर गर्व है। उनके पति का कहना है कि लॉकडाउन में दुकान पर काम न होने से घर में आर्थिक तंगी आ गई थी। जब कोरोना खत्म हुआ तब घर पर अक्सर कुछ नया काम तलाशने की बातें होती थी। तभी एक दिन उनकी पत्नी ने कैंटीन करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन मन में डर था कि काम चल पाएगा या नहीं। लेकिन पत्नी के हौसले को देखते हुए उन्होंने इस काम की शुरुआत की। अब घर पर पैसा भी नहीं था, इसलिए लोन लेना पड़ा। आज उन्हें अच्छा लगता है कि लोग उनकी पत्नी द्वारा चलाई जा रही कैंटीन के खाने की तारीफ करते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने एमफिल की है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई थी। जब कोरोना खत्म हुआ तब घर पर अक्सर कुछ नया काम करने की तलाश की बातें होती थी, लेकिन आज सब हालात ठीक है और उन्हें अब खुशी महसूस होती है। वहीं इस कार्य में सहेली रजवंत कौर ने भी उनका खूब साथ दिया। वे अन्नपूर्णा रसोई में उसकी हिस्सेदार भी हैं। वहीं रजवंत कौर भी बताती है कि 3 बेटियां व 1 बेटा है और उसके पति राजमिस्त्री का कार्य करते थे, लेकिन काम नहीं मिल पाया तो वे विदेश चले गए। लेकिन वहां भी काम नहीं मिल पाया, इसलिए अभी तक घर की सहायता के लिए पैसे नहीं भेज पा रहे हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। रजवंत कौर 8वीं पास है। स्कूल गांव से दूर होने के कारण घर वालों ने आगे की पढ़ाई नहीं कराई। वो चाहती हैं कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं और कामयाब हो जाएं, इसलिए वो मेहनत कर रही हैं। रजवंत कौर की बेटी महक बीए की छात्रा है, जो बड़े होकर एक अच्छी नौकरी की चाह रखती है ताकि आज की अपनी माँ की मेहनत का मूल मोड़ सके। वो बताती है कि जब माँ ने काम पर जाना शुरू किया था तो वे खाली हाथ घर लौटती थी, क्योंकि माँ का काम नहीं चल पा रहा था। कई बार कैंटीन बंद होने की भी बात होती थी, लेकिन मेरी पूरी फैमिली ने माँ का साथ दिया। मेरे दादाजी, मेरे पापा जी, सभी ने माँ को यही कहा कि आज नहीं तो कल काम चल जाएगा, आप काम करते रहो। माँ दुखी भी होती थी जब कुछ बच नहीं पाता था, लेकिन आज अच्छा काम चल रहा है। हम जो भी बोलते हैं वो हमें मिल जाता है। मैं कहती है कि वो बड़े होकर एक अच्छी नौकरी कर अपने माँ बाप को इस मेहनत का मूल मोड़ना चाहती है और साथ में उन बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहती है जो किसी कारण से नहीं पढ़ पाते। वो बताती है कि उनकी माँ सुबह 5 बजे उठकर उनके लिए खाना बनाती है, सभी भाई बहनों को तैयार करती है, उन्हें स्कूल भेजकर खुद काम पर जाती है और शाम को आने के बाद फिर से काम पर लग जाती है। माँ बहुत मेहनत करती है। मेरा नाम शरणजीत कौर है। मैं गांव ज्योतिसर तो बिलोंग करती हाँ। इस तो पहला मेरी ज्योतिसर पिंड 'ਚ छोटी जी कपड़े की दुकान सीगी, पर लॉकडाउन 'ਚ दुकान जिहड़ी है ठप हो गई सी ते मैं बिल्कुल जॉबलैस सी, मेरे कोल कोई काम नहीं सीगा। उस तो बाद मैं फूड प्रोडक्शन की ट्रेनिंग लई आ, तां करके मैनूं ये जगह मिली है तो मैं ये काम हुण कर रही हाँ। मेरे परिवार 'ਚ मेरे ससुर, मेरी सस, मेरी ननद, मेरा दिओर, मेरे हसबैंड ते मेरा एक बेटा आ
ਜੋ ਅਜੇ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਆ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਐਮਫਿਲ ਨੇ, ਉਹ CPET DPET ਐਮਫਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ MA ਹਿੰਦੀ, MA ਪੰਜਾਬੀ, BEd MAd ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜੋਬ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਟਰਾਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਏਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ। ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਕਈ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੋਲੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਖਾਣ ਪਕਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਕਸੈਸ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵੈਮ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਉਹ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਆ। ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਭੋਲੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਅਜਮਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੈਲਥੀ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪੁੰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੋਨ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖੁਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਖਰੀਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਟੇਸਟ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਖਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2-4 ਪਲੇਟਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਆਜੀਵਿਕਾ ਰਸੋਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਅਸੀਂ 4 ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਆਮਦਨੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ, 2 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਆਲਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਅਸੀਂ ਜੋਤੀਸਰ ਤੋਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ, ਅੰਨਪੂਰਣਾ ਆਜੀਵਿਕਾ ਰਸੋਈ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੜੀ ਚਾਵਲ, ਦਾਲ ਚਾਵਲ, ਰਾਜਮਾ ਚਾਵਲ, ਤਵਾ ਰੋਟੀ, ਸਲਾਦ, ਰਾਇਤਾ, ਸਾਗ, ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਫਰੈਸ਼ ਸਬਜ਼ੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਲਾਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜੋਤੀਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ। ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ ਆ, ਉਹ ਬਾਏ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਿਆਲਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਏ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ
ਫਰੈਂਡ ਰਜਵੰਤ ਕੌਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏ, ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਿਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਲੱਗੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾप्त की। मेरा नाम रमेश कुमार और मैंने CPED, DPED, MPED, MPhil योगा कोच पब्लिक एकेडमी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से की है। तो मेरे को नौकरी की ट्राई की, मैंने नौकरी मिली नहीं मेरे को। उसके बाद मैंने और मेरे मिसेज ने, श्रीमती सरनजीत कौर ने कपड़े की दुकान की और कपड़े की दुकान ठीक चल रही थी। उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में उतार चढ़ाव आ गया, जिसके कारण दुकान में भी उतार चढ़ाव हो गया। तो एक दिन मैं और मेरी पत्नी सरनजीत कौर बैठे थे, तो मेरी पत्नी ने और मैंने एक दिमाग में सोचा कि चलो भाई कुछ ना कुछ करते हैं। तो मेरी पत्नी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, हरियाणा सेल्फ। तो हमने, मेरी पत्नी ने मेरे को सलाह दी कि भी चलो कैंटीन करते हैं, जो जिला परिषद के ऑफिस में है। तो उसमें मिलजुल के कैंटीन की, और एक और इनकी सहेली है, उसके साथ ये मिलजुल के काम करती है और घर का सारा काम भी करती है। और मैं भी इनका सहयोग करता हूँ, मेरे माता पिता इनका सहयोग करते हैं, फैमिली सहयोग करती है, और हम खुश हैं भाई परिवार हमारा सही चल रहा है। और मेरे को मेरी पत्नी सरनजीत कौर पे मान है भी, वो कैंटीन में भी काम करती है और घर का भी सारा काम करती है। और मेरे परिवार को, मेरे माता, मेरे पिताजी को, सभी को मान है भी हमारे घर में ऐसी सुशील बहू आई भी, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे माता पिता को भी। जब मेरी पत्नी ने कैंटीन का काम शुरू किया, तो हमारे पास इतने पेमेंट नहीं थी, पैसे नहीं थे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से मेरी पत्नी ने लोन लिया और हमने उसके द्वारा काम शुरू किया। जब मेरी पत्नी ने कैंटीन की शुरुआत में, तो शुरू में हमें ये लगा भी कैंटीन चलेगी या नहीं चलेगी। तो बाद में कैंटीन अच्छी चल रही है और लोग तारीफ करते हैं, मेरे दोस्त भी तारीफ करते हैं खाने की। अन्नपूर्णा कैंटीन पे सभी लोग जो एक बार रोटी खा के जाते हैं, वो बार बार आते हैं भी। अन्नपूर्णा कैंटीन की वो घर जैसा खाना है जी। नमस्कार, मेरा नाम रजवंत कौर है। मैं गांव जयपुर की रहने वाली हूँ जी। मेरे परिवार में हम 6 सदस्य हैं, 3 गुड़िया, 1 लड़का और 2 हम हस्बैंड और वाइफ हैं जी। मेरे हस्बैंड राजमिस्त्री का काम करते हैं। मैंने 8 क्लास तक पढ़ाई की है जी। तो हमारे गांव से स्कूल बाहर दूसरे गांव जाना पड़ता था, इसलिए मेरे माँ बाप ने रजामंदी नहीं थी कि मैं बाहर पढ़ने जाऊँगी, यही दिक्कत थी जी। लेकिन मेरी इच्छा है मैं अपनी गुड़िया को बहुत आगे पढ़ाऊँगी पढ़ाई में। सर, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, हमें अपने स्वयं की सहायता करने के लिए रोजगार दिया जाता है। हमने पहले ट्रेनिंग ली है इस काम के लिए, तो फिर हमने अपना रोजगार चाहिए ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सके। इससे पहले मैं सरफ बनाने का कार्य करती थी जी, सरफ बनाती थी। उससे हमारी इनकम बहुत कम थी, बाहर गाँव में जाना बेचना पड़ता था, इसलिए मैंने वो काम छोड़ के कैंटीन का काम शुरू करा। वो हमें CLF से मिला जी। तो हमने 2 लाख का लोन लिया था, उसमें हमने ये बिल्डिंग बनवाई, सामान लेके आए अपना। लॉकडाउन में, जैसे कि लॉकडाउन लग गया था, बहुत ही परेशान थे जी उस टाइम। तो मैंने आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचा कि मैं अपने परिवार की आमदनी के लिए कुछ करूं, जिससे मेरा परिवार अच्छी तरीके से चल सके। मैंने ये लोन लिया, जिससे ये कार्य शुरू किया। लेकिन मेरा पति बाहर विदेश में गया, दुबई, जो हमने बैंक से लोन लेके उसको बाहर भेजा है। अभी तक वहाँ से कुछ इनकम नहीं आ रही है, बस वो परिवार खर्चा मैं खुद अपने सिर पे उठा रही हूँ जी।
मैं खुद ये कार्य करती हूँ, जिससे मेरे परिवार का आमदनी काम सही चल रहा है जी। सर हमें यहाँ पे 1 साल के करीब हो गया जी। पहले शुरू में जब हमने काम शुरू किया था, हम पे कोई कस्टमर नहीं आता था जी। हम खाना बनाते थे, कई बार तो ऐसा था जो हम अपना पैक करके घर ही ले जाते थे जी। लेकिन धीरे धीरे हमारा काम अच्छा चल रहा है, ये आमदनी भी अच्छी हो रही है जी। हमारा यहाँ से ठीक चल रहा है जी हमारा काम यहाँ पे। हमारे पास सर 4 स्टाफ, 4 लेडीज़ हैं जी। हम काम कर 2 लेडीज़ को हमने और रखा हुआ अपने साथ काम करने के लिए। इन लेडीज़ को हम पर डे 300 रुपये देते हैं। इससे इनके परिवार का आमदनी या गुजारा अच्छा हो रहा है जी। इन 2 परिवारों को हमने और रोजगार दे रखा है जी। और जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता है जी, हम और बहनों को लेके आते हैं, उनको भी हम काम देते हैं जी यहाँ पे। अब सर हम गरीब परिवार की महिला है, जो ज़्यादा तो कुछ बचत होती नहीं जी यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ से आमदनी आती है हमारे परिवार का गुजारा सही हो रहा है। 2 बहनों को रोजगार मिल रहा है। जैसे हमारा काम बढ़ता है, हम जो कहीं से टेंडर आता है, हम 2 बहनों को और लेके आते हैं, उनको भी हम काम देते हैं, जिससे उनके परिवार में भी कुछ सुधार आ सके। तो हाँ जी, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है जी। सर शुरू में तो हमें बहुत परेशानी आई, क्योंकि घर से लेडीज़ को निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। आपको पता हम गांव से बिलोंग करते हैं जी, लेकिन धीरे धीरे हमें भी कुछ ऐसा हुआ महसूस, ठीक परिवार ने सपोर्ट किया, हम आगे बढ़े। लेकिन अब मुझे कोई यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती जी। बच्चों को लेके यही है जी कि मैं तो खुद नहीं पढ़ पाई, लेकिन मेरी यही सोच है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाऊँ, अच्छा उनको कामयाब करूँ। मेरी बड़ी गुड़िया BA सेकंड में है जी, लेकिन जो मेरी दूसरी गुड़िया है वो 9th में है। वो हॉकी की प्लेयर, स्पोर्ट करती है, हॉकी खेलती है, उसने नेशनल तक खेल लिया जी। जो मेरी गुड़िया है जी वो स्पोर्ट में है, वो हॉकी खेलती है। मेरी यही इच्छा है कि वो मेरे गांव का, मेरे ज़िले का और मेरे देश का नाम ऊंचा करे और मेरे देश के लिए मेडल लेके आए। मेरा नाम महक है, मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ती हूँ। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी मम्मा सुबह 5 बजे उठती है, उसके बाद हमारे लिए सबके लिए खाना बनाती है, हमें तैयार करती है, हमें स्कूल भेजती है। हम 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें, 1 छोटा भाई। शाम को आती है 5 बजे, काफ़ी थकी हुई होती है। स्टार्टिंग में तो जब मम्मा ने ये काम शुरू किया था ना, तो 3-4 महीने तो विदाउट पेमेंट घर पे आए, ना उन्हें कुछ काम मिला, कुछ भी नहीं। शुरू में तो ये होता सर कि उनकी कैंटीन शुरू करवा दी, फिर बंद करवा दी। तो उनको बोला कि आप यहाँ पे बैठो, आपको पेमेंट मिलेगी, पर वो भी नहीं मिली उनको। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिला, फैमिली वालों ने भी फुल सपोर्ट किया, पापा ने भी, दादा ने भी, सब ने फुल सपोर्ट किया। और आज मम्मा का इतना बड़ा मतलब कि खुद का काम है, सेल्फ डिफेंस हो चुकी है मम्मा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब मम्मा शुरू में गए, जब उन्होंने शुरू में शुरू किया, तो बोलते तो सब थे कि खाना अच्छा बनाते हैं ये वो, बट उनको ना उनकी मतलब कि सैलरी नहीं हो पाती थी हर महीने की। वो बहुत दुखी भी होते थे कि भी आज कुछ हुआ नहीं, और मंथ की एंड में देखते थे कि कुछ उनको बचा भी नहीं। हर बार अपने घर से ही पैसे लगाते थे। शुरू में काफ़ी महीने तो घर से ही पैसे लगाए मम्मा ने, तो काफ़ी दुखी भी होते थे। तो सब मम्मा को ये बोलते थे कि आज नहीं कल तो सक्सेस होना ही है बस। मम्मा बाहर जाती हैं, खुद काम करती हैं, सुबह निकलती हैं। तो शुरू में तो थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम हर किसी को, शुरू में तो होती है प्रॉब्लम सबको, बट बाद में ना मम्मा की पेमेंट थोड़ी थोड़ी आई, जिसकी वजह से घर के भी खर्चे हुए कंप्लीट। और पापा अकेले मेहनत करते थे, अब मम्मा भी मेहनत करती हैं, तो पढ़ाई भी हो जाती है हमारी। अगर हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मम्मा पापा दोनों हमें ला के देते हैं, चाहे उन्हें कैसे भी करना पड़े, पर वो करते हैं, हमारी हर एक खुशी पूरी करते हैं वो। मैं चाहती हूँ कि जो भी अभी मेरी मम्मा कर रही है ना, मैं इतनी तो काबिल हो जाऊँ कि उनको ना ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि मम्मा ना बहुत ज़्यादा आगे जाए, जो मम्मा की फ्रेंड्स हैं जिन्होंने भी ये काम शुरू किया ना, वो बहुत ज़्यादा आगे जाए, ताकि कोई भी लेडी ना घर पे ना रहे, अपना खुद का काम शुरू करे। दूसरों को भी ये समझ में आए कि हाँ, हर एक लेडी को बाहर निकल के काम करना ही चाहिए, चाहे कोई कितना कम कमाए या ज़्यादा कमाए, जैसा मर्जी काम करे, पर हर एक लेडी को ना सेल्फ डिफेंस होना ही चाहिए। मेरा एम तो यही है कि कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए, और जो मैंने सोच रखा है एक ऐसा
आश्रम वगैरह तो मैं बोलना नहीं चाहूँगी, एक ऐसी फैमिली बनाना चाहती हूँ जो जैसे है ना छोटे छोटे बच्चे जो घूमते फिरते रहते हैं सड़कों पे, उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। अगर मेरी वजह से ना किसी 2 या 3 बच्चों की भी लाइफ बन जाए ना तो मेरी लाइफ सक्सेसफुल है। क्योंकि ना हमें तो देखो मिल जाता है, पापा करके दे देते हैं, मम्मा करके दे देते हैं, हमारे पास तो आ जाते हैं। पर हम ना हर रोज़ बस स्टैंड पे जाते हैं, वहाँ पे हम कई बच्चों को देखते हैं वैसे ही घूमते रहते हैं बिना पढ़ाई के। तो कई बार होता है कि काश हम इनके लिए कुछ कर पाते, फील होता है काफ़ी ज़्यादा। पर अब ये है कि पढ़ना लिखना है और उनके लिए कुछ करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है। मैं श्वेता हूँ, मैं हरियाणा SRLM में हेड ऑफिस पंचकूला से यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आई हूँ पिछले 3 महीने से, और मैं रेगुलर लंच टाइम में यहाँ आती हूँ। ये आप खाना देखोगे तो एकदम घर का है, घर जैसा है, आपको कुछ भी अनहाइजीनिक वैसा कुछ नहीं लगेगा, घर के जैसा ही आपको खाना मिलेगा, बहुत अच्छा है। ये एक NRLM का एक मेन एजेंडा ये है कि SHG की वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो गाँव से हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें। तो उसी के थ्रू ये गवर्नमेंट का है कि वो सारी महिलाएं, एक ग्रुप होता है 10 महिलाओं का, उसमें से कुछ महिलाएं पैसे लोन लेकर के फिर वो स्टार्ट करती हैं अपना बिजनेस। और उसी में ये कैंटीन उन्होंने बनाया जिसमें यहाँ पर इन लोगों को अपना सारा जितना भी काम है ये सारा A to Z सारा काम खुद ही करती है। इनका कोई सपोर्ट नहीं है, कहीं और कोई मेल आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ फीमेल ही आपको दिखेंगी। तो ये एक विमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।